नमस्कार दोस्तों, मैक्सवेल सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपने ट्यूटोरियल्स में हम जानेंगे ऑल काउंट प्रो सॉफ्टवेयर में आइटम्स की एंट्री कैसे करते हैं। आइटम्स क्या होती है? मान लीजिए आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो आप एसी में डील करते हैं, रेफ्रिजरेटर में डील करते हैं, वॉशिंग मशीन में, माइक्रोवेव में, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के तमाम गुड्स में डील करते हैं। तो ये आपके आइटम्स हो गए, ताकि आप इन्वेंट्री कर सके सॉफ्टवेयर में कि आपने कितना आइटम परचेज किया है और कितना सेल किया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आइटम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें मास्टर पे क्लिक करना है। मास्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आइटम दिखेगा आपको। आप चाहे तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+I। एंटर कर दिया आपने वहां पे आइटम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रहा है। यहाँ पे न्यू में क्लिक करना है। आप चाहे तो एंटर कीजिए, मैंने एंटर कर दिया। आइटम एंट्री का एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आप आइटम का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, तो आप एसी में डील करते होंगे। तो यहाँ पे एक आइटम का नाम मैंने बना दिया, सैमसंग एसी 1.5 टन। एंटर। शॉर्ट नेम आप चाहें तो याद रखने के लिए बना सकते हैं। ये शॉर्ट नेम से ये फायदा है कि अगर आपके पास आइटम की लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। सैमसंग एसी 1.5 टन लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने याद रखने के लिए कुछ बना सकते हैं। सपोज दैट आपका कोड कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक आपके हिसाब से बना दिया, सैमसंग SAC 1.5। इस तरह से आप कोई भी कोड आपका होगा वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद टैक्स स्लैब बने हुए हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है 5%, 12%, 18% या 28%। ये गुड्स किस में आता है, इनमें से आप टैक्स स्लैब, अगर वो गुड्स टैक्स फ्री है तो टैक्स फ्री में सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये 28% में आता है। 28% पे एंटर किया। अगला ऑप्शन आ गया आइटम की कंपनी कौन सी है। तो कंपनी यहाँ पे आप बना लेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि आप कंपनी वाइज भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। कंपनी वाइज भी सारी डिटेल निकाल सकते हैं कि इस कंपनी का कितना माल सेल हुआ, कहाँ सेल हुआ। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी सॉफ्टवेयर के अंदर में, जो रिपोर्ट के अंदर में, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। तो आइटम एंट्री के तहत आइटम की कंपनी का नाम डालेंगे। तो आइटम की कंपनी का नाम देखेंगे आप यहाँ पे सैमसंग सोनी पहले से दिख रहा है। अगर हमें कोई नया डालना है, कोई नया क्रिएट करना है, तो F3 दबाएंगे। F3 दबाने के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे कंपनी का नाम। मान लीजिए कि हमारे पास एक और कंपनी है LG। एंटर किया हमने और एस्केप से बाहर आ जाएंगे। तो अब यहाँ देखेंगे आपके पास LG, सैमसंग, सोनी, ये सभी कंपनी के नाम आ रहे हैं। तो चूंकि ऊपर सैमसंग एसी बनाया हमने सैमसंग को सिलेक्ट कर लिया। आगे जाएंगे हम आइटम ग्रुप में। आइटम ग्रुप में हम मान लीजिए कि आपने एसी सेल किया, आपके पास आइटम एसी है, तो एसी को आप चाहो तो एसी का एक अलग से ग्रुप बना लो। वही F3 बटन दबाना है, बहुत आसान है। एसी का एक ग्रुप बना लिया, एंटर किया, दूसरी बार एंटर किया, सेव, फिर एंटर करेंगे, आपका ये ग्रुप सेव हो जाएगा। एस्केप से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आएगा आपके पास एसी, जनरल, माइक्रोवेव और टीवी। तो ये आपका सैमसंग एसी है, तो आप एसी को सिलेक्ट कीजिए। अब ग्रुप का क्या फायदा हो रहा है? ग्रुप का ये फायदा हो रहा है कि आप ग्रुप वाइज भी अब देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या स्टॉक्स पड़े हुए हैं। तो ग्रुप वाइज यानी एसी, टोटल एसी। अब एसी तो सिर्फ आप एक कंपनी में डील नहीं कर रहे, आप बहुत सारे कंपनी के एसी डील कर रहे हैं। सैमसंग में, ओनिडा में, आप LG में, इन सभी में एसी में। तो सारे एसी कितने हैं, तो ग्रुप वाइज भी आप चेक कर सकते हो। आप अपने हिसाब से ग्रुप बना सकते हो। एंटर करेंगे, पूछेगा आपसे यूनिट क्या है। यूनिट मतलब जिस चीज में आप सेल करते हो। यहाँ पीस सिलेक्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। HSN कोड आपको पता है कि आज GST लागू होने के बाद हर आइटम का एक HSN कोड है। यहाँ पे हम सपोज 1 2 3 4 मान लेते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपसे प्राइस पूछेगा कि परचेज प्राइस आपका क्या है। तो आप चाहें तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। सेल प्राइस में भी आप सेल प्राइस डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेल प्राइस डालते हैं तो आपको ये फायदा है कि जब आप सेल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको प्राइस दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ एडिट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ सेल में कुछ भी प्राइस डालेंगे तो वहाँ आप एडिट भी कर सकते हैं। सेल प्राइस डालने का ये फायदा है कि बार बार वहाँ चढ़ाना नहीं पड़े। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सेल प्राइस डाल दिया। इस एसी की कीमत है 15,000 रुपये। अगर MRP डालना चाहते हैं तो मान लीजिए इस एसी की MRP 20,000 रुपये। बेसिक प्राइस जो टैक्स के बिना होती है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मिनिमम सेल प्राइस आप रखना चाहें तो सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा एट द टाइम ऑफ सेल कि मिनिमम सेल प्राइस ये है, उससे कम में नहीं बेचना। तो इस तरह से आप मिनिमम स्टॉक डाल सकते हैं, मैक्सिमम स्टॉक डाल सकते हैं। ये एक मिनिमम स्टॉक इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। उसके आगे अगर स्टॉक हो तो हमें वार्निंग देगा कि आपका स्टॉक इतना से अब आप स्टॉक बढ़ा रहे हैं। री स्टॉक लेवल में भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि इतना कम हो जाए तो हमारे को मैसेज आ जाए, तो मैसेज देगा आपको कि ये आपका री स्टॉक लेवल, आप इसको मेंटेन कीजिए। आप चाहें तो यहाँ आइटम में पहले से ही डिस्काउंट डाल सकते हैं कि आपको बार बार सेल में नहीं डालना हो। सैमसंग एसी में ऑफर आ रहा है, मैं 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, यहीं पे पहले से डाल देंगे 10% डिस्काउंट।
तो आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। परसेंटेज में आपने सिर्फ 10 लिखना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली समझ लेगा सॉफ्टवेयर। आइटम का लोकेशन क्या है, क्या ये शॉप में पड़ा हुआ है, शोरूम में पड़ा हुआ है या गोडाउन में, तो गोडाउन का भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो गोडाउन का भी आपका मेंटेन हो जाएगा। एंटर किया हमने। बारकोड, अगर आप बारकोड से सेल करना चाहते हैं तो बारकोड की एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज हर आइटम पे बारकोड होती है तो वो बारकोड यहाँ पे उसका स्कैन करेंगे, वो नंबर आ जाएगा। अगर बारकोड नहीं है उस आपके आइटम में तो ये सॉफ्टवेयर, यही तो बहुत बड़ी खासियत है, ये बारकोड आपका ऑटोमेटिक बनाएगा ये सॉफ्टवेयर। इसको एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिकली बारकोड आपका बन जाएगा। आइटम के डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिखना चाहते हैं आइटम के विषय में तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ओपी स्टॉक क्वांटिटी यानी ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, आपके पास सैमसंग एसी 1.5 टन की एसी अभी कितने पीस पड़ी हुई, मान लीजिए आपके पास अभी 10 पीस पड़ी हुई है, आप एंटर करेंगे। ओपनिंग का स्टॉक वैल्यू डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो ऊपर वाला परचेज है उसमें परचेज रहेगा, नीचे वाले सेल में सेल रहेगा। एंटर करेंगे, सेव पे आ जाएगा, एंटर करेंगे, प्रोडक्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, एक बार फिर से एंटर करेंगे और लिस्ट में जाकर देखेंगे आप, तो ये देखिए सैमसंग आपका यहाँ पे एसी 1.5 टन यहाँ पे आ गया है। ये कुछ आइटम्स मैंने पहले से बनाए हुए थे, वो दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप नया नया बनाते जाएंगे और यहाँ लिस्ट आती जाएगी, जिस तरह से ये सारी लिस्ट आ गई है। तो ये आइटम हो गया यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स आपको दिख रही है। और अगर आपको अगर एडिट भी करना है तो आप इस पर सिंपली डबल क्लिक कीजिए, कुछ नाम में चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और फिर उसको सिंपली अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, और बहुत आसान इसलिए बनाया गया ताकि हर एक व्यक्ति, हर दुकानदार भाई हमारा, हर शोरूम का भाई इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके, इसलिए सॉफ्टवेयर बनाया है आपके लिए। तो आपने देखा कि कितना आसान है इस आइटम की एंट्री करना। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताते रहूंगा कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, या और भी कई चीजें हैं वो आपको बताते रहूंगा नेक्स्ट अलग अलग वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कोशिश करूंगा कि उस सवाल का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।